और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर का विरोध किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर की सिफारिश की है। जस्टिस वर्मा के घर मिले थे अर्धजले नोट, जिसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मानवेंद्र, लेकिन उधर तो ये फैसला हो चुका है, लेकिन इधर वकील अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो कैसे निकलेगा कोई रास्ता? क्योंकि उन्होंने तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात करी है। ये देखिए हाईकोर्ट बार का ये कहना है कि गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा। और इसी के लिए यहाँ पर आप देखें तो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और जो तमाम हाईकोर्ट के वकील हैं वो हाईकोर्ट के बाहर जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल हैं। बड़ी संख्या में यहाँ बार के पदाधिकारी और आम वकील जुटे हुए हैं और जो बार के अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कॉलेजियम अपना फैसला वापस नहीं ले लेता तब तक वो इस हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। साथ ही जो अंकल जज सिंड्रोम जो काफ़ी समय से चर्चा में रहा है, भाई भतीजावाद का जो आरोप लगा है, जजेस और उनके परिवार के लोगों को हाईकोर्ट में तरजीह देने का जो मामला है, इसके अलावा जो जजेस की कमी है, इस तरह के तमाम इश्यूज़ हैं, तो उनको लेकर के ये स्ट्राइक लगातार जारी है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो जज हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो कोई भी जज उनके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको वापस उनका जो मूल कोर्ट है वहाँ पर भेजा जा रहा है। और किसी भी जज को अब सस्पिशन होना चाहिए, यानी संदेह के परे होना चाहिए। और जिस पर एक बार सवाल उठ गया है उसको एक तरह से तब तक जो है वो जुडिशियल कार से दूर रखना चाहिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए, उनकी तस्वीर स्पष्ट ना हो जाए। ऐसे में वकीलों में और आम लोगों में एक विश्वास जमाने के लिए उनका तबादला जो है उसका विरोध किया जाएगा। और जब तक तबादला रद्द नहीं होता तब तक वकील अपनी स्ट्राइक विरोध जारी रहेगा, ये कहा जा रहा है उन वकीलों द्वारा। फिलहाल शुक्रिया मानवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ट्रांसफर की सिफारिश की है। जस्टिस वर्मा के घर मिले थे अर्धजले नोट, जिसके बाद ये जो पूरा घटनाक्रम है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मानवेंद्र, लेकिन उधर तो ये फैसला हो चुका है, लेकिन इधर वकील अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो कैसे निकलेगा कोई रास्ता? क्योंकि उन्होंने तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात करी है। ये देखिए हाईकोर्ट बार का ये कहना है कि गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा। और इसी के लिए यहाँ पर आप देखें तो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है और जो तमाम हाईकोर्ट के वकील हैं वो हाईकोर्ट के बाहर जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल हैं। बड़ी संख्या में यहाँ बार के पदाधिकारी और आम वकील जुटे हुए हैं और जो बार के अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जब तक कॉलेजियम अपना फैसला वापस नहीं ले लेता तब तक वो इस हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। साथ ही जो अंकल जज सिंड्रोम जो काफ़ी समय से चर्चा में रहा है, भाई भतीजावाद का जो आरोप लगा है, जजेस और उनके परिवार के लोगों को हाईकोर्ट में तरजीह देने का जो मामला है, इसके अलावा जो जजेस की कमी है, इस तरह के तमाम इश्यूज़ हैं, तो उनको लेकर के ये स्ट्राइक लगातार जारी है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो जज हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो कोई भी जज उनके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको वापस उनका जो मूल कोर्ट है वहाँ पर भेजा जा रहा है। और किसी भी जज को अब सस्पिशन होना चाहिए, यानी संदेह के परे होना चाहिए। और जिस पर एक बार सवाल उठ गया है उसको एक तरह से तब तक जो है वो जुडिशियल कार से दूर रखना चाहिए जब तक जांच पूरी ना हो जाए, उनकी तस्वीर स्पष्ट ना हो जाए। ऐसे में वकीलों में और आम लोगों में एक विश्वास जमाने के लिए उनका तबादला जो है उसका विरोध किया जाएगा। और जब तक तबादला रद्द नहीं होता तब तक वकील अपनी स्ट्राइक विरोध जारी रहेगा, ये कहा जा रहा है उन वकीलों द्वारा। फिलहाल शुक्रिया मानवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।